नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। अब वोट जोन देख रहे हैं आप। अब शेख हसीना के तख्तापलट के बाद कट्टरपंथियों के बल पर बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हुए मोहम्मद यूनुस अपनी औकात शायद भूल गए। अब शायद ये भी भूल गए हैं कि जिस भारत के खिलाफ वो चीन के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं, उसी भारत की वजह से उनका देश पाकिस्तान से आजाद हुआ और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत को भारत से अलग करने का जो मंसूबा चीन के साथ मिलकर गढ़ने की कोशिश की, वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मोहम्मद यूनुस ने यह गुस्ताखी पहली बार नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो भारत के खिलाफ न जाने कौन कौन सा प्लान बना रहे हैं। अब भारत के जो 7 सिस्टर यानी कि 7 सिस्टर्स को लेकर यूनुस ख्वाब पाल रहे हैं, वो जल्द टूटने वाला है। वो सत्ता से तो जाएंगे ही, अब ऐसे में कहीं उनका खुद का देश न छोड़ना पड़ जाए, ये भी संभावना है। उनका खुद का देश टुकड़े टुकड़े न हो जाए, तो क्या ये पूरी कहानी किस ओर की इशारा करती है? ये भी एक अपने आप में वाजिब सवाल है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में बहुत दिनों से अंतरिम सरकार चल रही है, जिसके कर्ता धर्ता है मोहम्मद यूनुस। बीते दिनों मोहम्मद यूनुस का चीन का दौरा था, जिसमें दावा किया गया कि वो बांग्लादेश और चीन के बीच आर्थिक साझेदारी को बेहतर करने के लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद यूनुस का जो बयान सामने आया, उसने ये संकेत दिए कि आर्थिक साझेदारी के बहाने चीन और बांग्लादेश भारत के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। एक कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के 7 राज्य अभी लैंडलॉक्ड हैं, यानी भूमि से घिरे हुए हैं, जिसका गार्जियन बांग्लादेश है। उन्होंने इस इलाके में चीन को अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए भी न्योता दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि यूनुस ने क्या कहा था। भारत के 7 राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो लैंडलॉक्ड हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इस इलाके में समुद्र का एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। इससे निवेश का बड़ा अवसर मिलेगा। यूनुस की इस वीडियो को चीन की सरकार ने अपने सोशल मीडिया से शेयर किया। इसके बाद घमासान मचा है कि चीन अभी तक पाकिस्तान में अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सके, तो क्या वो भारत के पास किसी ऐसी परियोजना को अमल में ला सकेंगे? सबसे पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि जिस लोकेशन को लेकर यूनुस ने प्लान बनाया, वो चिकन नेक के पास है। और ये पॉइंट भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से कितना जरूरी है। क्या है चिकन नेक? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, वेस्ट बंगाल में एक पतला लैंड एरिया है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से घिरा है। पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ता है। चुंबे घाटी तिब्बती क्षेत्र में स्थित है। चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर, पतली चौड़ाई केवल 20 किलोमीटर है। भारत के भू रणनीतिक महत्व के लिहाज से सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की सीमा बांग्लादेश, नेपाल से लगती है। सिक्किम, तिब्बत की चुंबी वैली और साथ ही साथ भूटान के डोकलाम का ट्राई जंक्शन इसके पास है। भारत इस लोकेशन के महत्व को अच्छे से जानता है और भारत ये जानता है कि अगर चीन ने इस जगह पर अपने पांव जमा लिए, तो उसके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। दरअसल चीन की निगाह लंबे समय से चिकन नेक पर गड़ी हुई है, और वो भी ऐसे समय में जब चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। चीन और पाकिस्तान के हाथों का खिलौना बना मोहम्मद यूनुस शायद इसी चिकन नेक के बलबूते भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटा है। यूनुस का वीडियो आने के बाद भारत ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूनुस को आसमान से सीधे फर्श पर पटक दिया। यूनुस को जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि सहयोग एकीकृत दृष्टिकोण है, न कि किसी एक को चुनने का विषय। भारत के पास बंगाल की खाड़ी में 65,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। भारत ने केवल 5 BIMSTEC सदस्यों से सीमा साझा कर न केवल 5 BIMSTEC सदस्यों से सीमा साझा करता है, बल्कि वह इस क्षेत्र में एक बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में भी अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है। हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से BIMSTEC के लिए कनेक्टिविटी हब बना रहा है।
इसके तहत सैकड़ों रेलवे, जलमार्ग और पाइपलाइन का एक विस्तृत नेटवर्क विकास है। इसके तहत सड़कें। आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस कितने दिनों तक बांग्लादेश के पीएम रहेंगे, ये कोई नहीं जानता, लेकिन वहां पर तख्ता पलट हो जाए, इसे लेकर सेना अपने प्लान में जुटी है। तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस न जाने किन सपनों में खोए हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जहां तक भारत की संप्रभुता को लेकर वो ढाका चीनी भाई भाई की बात कर रहे हैं, तो कहीं बांग्लादेश को खंड खंड न कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। लगातार यहां पर बांग्लादेश की हिमाकत तो देखिए। अब चीन को लेकर बात अगर की जाए तो बांग्लादेश एक सॉफ्ट कॉर्नर में चीन के साथ अपने संबंध चाहता है। शायद बांग्लादेश ये भूल चुका है कि अभी तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को उसकी आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया तो वो चीन नहीं बल्कि भारत है। भारत के नाते अब ऐसे में बात अगर की जाए, भारत ने तमाम समय पर, तमाम मौक़ों पर बांग्लादेश का उस समय में साथ दिया जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमराने के कगार पर थी। और आज ये बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर भारत के 7 सिस्टर्स को लेकर अब तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अमीन, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। बात अगर अमीन साहब की जाए, जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से एक रणनीति बनाई जा रही है 7 सिस्टर्स को लेकर चाइना के साथ मिलकर, किस तरीके से इसे आप देखते हैं सर? देखिए, वो देश है बांग्लादेश और उसके नए नए चीफ एडवाइजर बने हैं मोहम्मद यूनुस। हाँ, जिनको न लड़ाई का तजुर्बा है, न शासन का चलाने का तजुर्बा है, न मिलिट्री का कोऑपरेशन आता है। वो तो एक कठपुतली के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं। उनको अमेरिका ने बाइडेन के दौरान उनको यहाँ पर अपना एक चीफ एडवाइजर नियुक्त कर दिया और उनका बड़ा स्वागत भी किया गया अमेरिका के अंदर, जिससे कि वो अब इतनी रोशनी पड़ गई कि वो चकबका रहे हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। उसके बाद अब दूसरी बात, जब चाइना गए तो चाइना में वहाँ का राष्ट्रपति, जिसका वो नाम सुनते होंगे, वो उनके साथ बैठ के खाना खा रहा है, चाय पी रहा है, बातें कर रहा है। तो अब वो बिल्कुल अपने को होश और आवाज़ खो बैठे हैं। इसके तहत उन्होंने ये बात तो कहे थे करने के लिए कि वहाँ पर इससे पहले पता होना चाहिए कि जो रेगुलर प्रधानमंत्री थी शेख हसीना को इसी चाइना ने वापस कर दिया था बिना बात किए हुए। उसके बाद वहाँ तख्ता पलट हुआ। ये कठपुतली बने हुए हैं लोगों के हाथ की। गए थे क्या प्लान लेके कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, टेलीकॉम पे डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये 4 दिन की अपनी यात्रा थी, लेकिन क्या करके आए और क्या बयान दिया? आके हमारे चिकन नेक 7 सिस्टर्स के ऊपर बात की। उन्होंने कहा नहीं, ये जो घिरा हुआ है वो समंदर की तरफ से घिरा हुआ है। अभी आप बिम्स्टिक की बात कर रहे थे, तो बिम्स्टिक में जितना इनको छोड़ के जितने कंट्रीज है सब हमारे पास हैं। हमारा इतना बड़ा बे ऑफ बंगाल फैला हुआ है, उधर आप देखिए अरब सागर तक हमारा पूरा एरिया है और हम उसको गार्ड करते हैं। जहाँ तक सेनाओं का सवाल है, हमारी सेनाएं जो हैं पूर्वोत्तर और पूर्व में भी आप देखें, चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, हर जगह हम उसको गार्ड कर रहे हैं। 24 घंटे गार्डिंग हो रही है। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही डोकलाम की बात आई थी, उसमें भी इंडिया के जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब था। और किसी कई बार 60 और 65 वाला हमारा देश नहीं है जो कि हमें कुछ पीछे हटना पड़ेगा। आज हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम दुश्मन को मार भगाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह के हथियार हैं, हर तरह की सक्षम है, इकोनॉमिक तौर पे भी, सैनिक तौर पे भी, जल थल सन। और हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनसे हम लैस हैं और हमारे जो प्लान हैं उन प्लान के तहत हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही कोई अब ऑर्डर लेने की जाएगा। मोदी जी ने साफ कह रखा है अपने कमांडर्स को कि जैसा सिचुएशन देखिए वैसे एक्शन लीजिए, देश हित में जो भी होता है उसको करिए। तो अब ये इनको बहुत बड़ी भूल है अगर इस तरह की बात की उन्होंने। खैर, अब कोई बात नहीं है। व्यवस्थिक सम्मेलन में हमारे गए हुए थे प्रधानमंत्री जी, उनसे बातचीत हुई है, उनको कुछ समझ में आया होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने 1 to 1 समझा दिया होगा कि ये किस तरह, ये वही है। अब वहाँ पर क्या है, अपनी पॉलिसी लेके गए थे क्या, हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिखाने गए थे कि नहीं जी आपने मुझे जो है गोल्डन अवार्ड दिया था, नोबेल प्राइज की वजह से मुझे गोल्डन अवार्ड दिया था। ये चमचागिरी कहलाती है और ये सरासर ये कहलाता है चापलूसी कि देखिए साहब, हम बड़े नहीं हैं, हम आपसे छोटे हैं, आपने हमको अवार्ड दिया है, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस देश के वो एडवाइज़र हैं वो देश बना कैसे, उसकी जो संरचना हुई उसमें हमारे भारत का बहुत बड़ा योगदान है। उस वक्त उनकी मुक्ति वाहिनी कुछ नहीं कर पाई,
हमारे देश के सैनिकों ने अपने प्राण दिए और वहाँ रक्षा करके एक बांग्लादेश वहाँ पर बना मुजीबुर रहमान के टाइम में। आज उन्हीं की बेटी जो है शेख हसीना, उसको भी उन्होंने वहाँ से पदस्थ करने की कोशिश की, लेकिन वो जब आई, बिल्कुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। हमारे बांग्लादेशियों से कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे पड़ोसी हैं। हम उनसे अच्छे व्यवहार चाहते हैं और अच्छा सद्व्यवहार रखना चाहते बिल्कुल हैं। जाहिर सी बात है, जिन 7 सिस्टर्स का गार्जियन बांग्लादेश खुद को बताता है कि ये लैंडलॉक्ड हैं, समुद्री मार्ग को लेकर कोई सीधा रास्ता नहीं है, इसलिए बांग्लादेश इन 7 राज्यों का गार्जियन है। लेकिन भारत को लेकर जो चीन के साथ रणनीति बनाते हुए नजर आए, बहाने से गए कि आपस की जो साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी, उसे मजबूत करेंगे चाइना के साथ मिलकर। 7 सिस्टर्स को लेकर बयान दिया और अभी तक बांग्लादेश के हुक्मरान जो हैं मोहम्मद यूनुस साहब, वो भूल गए कि भारत उनको अभी तक ये सोचकर ट्रीट करता था कि भारत उनका गार्जियन है। एक ऐसे समय पर अर्थव्यवस्था को सपोर्ट भारत ने किया जब पूरी दुनिया ने बांग्लादेश से किनारा किया। अब चाइना के साथ मिलकर वो भारत के खिलाफ इस तरीके की रणनीति और 7 सिस्टर्स को लेकर बयान। नहीं, अभी चाइना के ही सेम यही प्रेसिडेंट है जिन्होंने की शेख हसीना को मिलने से इनकार कर दिया और समय नहीं दिया, वो वापस आई थी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सीधी सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत चूंकि इनको जो एड देनी थी वो ट्रंप ने बंद कर दी। बाइडेन का जमाना गुजर गया, ट्रंप ने एड देनी बंद कर दी। यूक्रेन को भी दी है, कई कंट्री, सारे देशों को जिनको सहायता देते थे मना कर दिया, उनको हम सहायता नहीं देंगे, क्योंकि उनकी देश की स्थिति खुद इस वक्त इकोनॉमिक अच्छी स्थिति नहीं है जिसको कि वादा करके वो ट्रंप साहब आए सत्ता में। तो सवाल इस बात का है, जब इन्होंने सोचा होगा कि हम शायद चाइना के पास जाएंगे तो चाइना हमको कुछ करेगा, लेकिन चाइना भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है बिना इनसे कुछ लिए नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि हम अपना रास्ता दे देंगे। इन्विटेशन दिया इन्होंने कि हम उन्होंने ये कहा होगा चाइना ने कि आप हमको इन्विटेशन दीजिए, हम आपके यहाँ काम करने आएंगे तो हम बीच में जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन ऐसा चाइना को सोचना बहुत मुश्किल है और इस मुश्किल में पड़ जाएगा चाइना, क्योंकि हमारी जो देश की सेनाएं हैं वो सक्षम है, 24 घंटे तैयार हैं और उन पे वॉच रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ कुछ करके निकल जाएंगे और हमको छोड़ देंगे, अभी हिम्मत भी नहीं है, जबकि बॉर्डर है चाइना का, डायरेक्ट हमारा चाइना बॉर्डर है, उनके यहाँ घुस के तब हमारे क्या करने आएंगे, ऐसा नहीं है। वो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है हमारा बहुत मजबूत एरिया है, मैं वहाँ गया भी हूँ मेघालय वगैरह में, ऐसा नहीं है। हमारी सेनाएं बहुत मजबूत है, हमारे पास सक्षम, और हम हर वक्त विजिलेंट हैं। हिंदुस्तान हमारा विजिलेंट है 24 घंटे, हमारे देश के नेता विजिलेंट है, हमारे देश की आर्मी विजिलेंट है और हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। तो इसलिए हमें किसी तरह घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब घबराने की आवश्यकता पड़ी है तो यूनुस को पड़ी है, जो इन्होंने अपने पड़ोसी देश है। बात यहाँ पर श्रीलंका को लेकर मैं करना चाहूंगा, बांग्लादेश को लेकर मैं करना चाहूंगा। कर्ज दो, उसके बाद इस्तेमाल करो, और ये इस्तेमाल भारत के खिलाफ, ये एक रणनीति का अहम हिस्सा चाइना का है कि आसपास के जितने पड़ोसी देश भारत के हैं, घेराव को लेकर, चाहे उसमें श्रीलंका के पोर्ट्स का इस्तेमाल भारत की जासूसी करने को लेकर हो, या फिर बांग्लादेश के जो समुद्री एरिया लगता है, जो खाड़ी है, वहां का इस्तेमाल भारत में जासूसी को लेकर हो, भारत के खिलाफ ये जासूसी को लेकर हो। अब ऐसे में क्या भारत के लिए मजबूरी बन जाता है इनके साथ अपने संबंध एक सॉफ्ट कॉर्नर में रखना, ताकि चाइना इस्तेमाल न करे? नहीं, भारत तो हमेशा ही विजिलेंट है। और चाहे देखिए सराउंडिंग्स में आप शुरू करिए, पाकिस्तान से चाइना शुरू होता है, पाकिस्तान से यहाँ से तो शुरू होता है, इस समुद्री क्षेत्रों में जाइए उस साइड में तो आप देखिए जो आपका मालदीव है, श्रीलंका है, इस तरीके से वहाँ पर देखिए। फिर कोशिश करता है थाईलैंड में भी, इधर से आप आइए तो इधर शुरू कर देता है ये बांग्लादेश को, और इधर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से होता हुआ ये वहाँ तक चला जाता है अपने ताइवान तक। तो इसको तो एक पॉलिसी है अपनी कि हम जो है अपना बढ़ोतरी करेंगे और इन देशों को अपने कब्जे में लेंगे, उनको सिर्फ लालच देगा और लालच दे के उनके एरिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस मामले में मैं आपको आज बताऊं कि भारत जो है बहुत ही विजिलेंट है, उसकी अपनी सेनाएं विजिलेंट है, चाहे नौसैनिक हो, चाहे वायुसैनिक हो, चाहे वो सेना हो, तीनों ही अंगों से हम लोग बहुत मजबूत हैं और हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आ रहे, ना हमें लड़ाई लड़नी नहीं है। हाँ, अगर कोई लड़ने आता है तो उसको छोड़ना भी नहीं है, ये भारत की नीति है अपनी। और इसके तहत आप देखेंगे कि जो मजबूत, इसी वजह से आप देखिए मालदीव के जो थे प्रेसिडेंट चुने गए थे, वो भी वापस उन्होंने बात की
हिंदुस्तान से और माफ़ी मांगी एक तरीके से इनडायरेक्टली, और कहा ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही देखिए वही हाल, आप देखिए चाइना, आप ही को देख रहे हैं, आप श्रीलंका को अभी वामिस्टिक से जो सीधे बैंकॉक से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे गए हैं 4 दिन की यात्रा के लिए। आप देखिए वहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कितना अच्छा सम्मान दिया गया। मोदी जी ने यही कहा कि ये सम्मान जो हमको दिया जा रहा है ये हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान है, और तुम हमारे पड़ोसी हो। हम तो वहाँ पर उन्होंने कोई सी देखिए कितनी सी कई चीज़ों पे उन्होंने कोई ये नहीं कहा, कोई आज की बात नहीं है, ये बात है बहुत पुरानी बात है, जबकि भंडार नायके वहाँ पर थी और वहाँ पर उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। उनको उस वक्त भी राजीव गांधी के साथ जो समझौता हुआ था, उनके एग्रीमेंट किया गया था उनको सेना देना के लिए, और उनकी सेवा की गई, और हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ उनको मिलता रहा है, चाहे वो मालदीव रहा हो, चाहे श्रीलंका रहा हो, इवन बांग्लादेश रहा हो। ये जो हमारे सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनको हमेशा इंडिया हमें हर तरह से जिस तरीके से मदद हो सकती थी हमेशा किया गया। एक बार तो आपको बताऊं कि मैं मालदीव में सेना भेज के बचाया गया था, ऐसा नहीं है। और यहाँ भी आपने देखिए पीस कीपिंग फोर्स राजीव गांधी के टाइम में गई थी इंडिया से, तो ऐसा नहीं है। हमेशा श्रीलंका ने भी हमसे सपोर्ट लिया एलटीटी के लिए, और आप ये देखिए उसकी उनको जान गंवानी पड़ी अपनी। लेकिन यह है कि हमेशा हम लोग चाहते यही है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे अच्छा अमन साहब, चीन के साथ शुरुआती संबंध जो हैं वो सभी देशों को बड़े मधुर लगते हैं, चाहे बात पाकिस्तान की हो। शुरुआती संबंध बड़े मधुर, उसके बाद जब आतंकवादी घटनाएं हुई, जिस तरीके से चीन ने खुद को विड्रॉल किया वहां से, उसके बाद पाकिस्तान में भी हालात कैसे दिखाई दिए। श्रीलंका में सबसे पहले जब पोर्ट्स को लिया गया चाइना की तरफ से कर्ज देकर, उसके बाद जब श्रीलंका को एहसास हुआ कि भारत ही एक ऐसा देश है जो बेशर्त मदद करता है। यहां पर बांग्लादेश को भी क्या शुरुआती जो संबंध चाइना के साथ है इसलिए मधुर नजर आ रहे हैं, बाद में एहसास क्या बांग्लादेश को भी होगा यूनुस साहब को कि केवल भारत ही एक ऐसा देश जो बेशर्त आपकी मदद करता है, आपकी अर्थव्यवस्था में मदद करता है, आपके बुरे समय में आपकी मदद करता है। लेकिन अभी आपको चाइना के साथ अपने संबंध मधुर नजर आ रहे हैं? नहीं, भारत ने कभी किसी से चाहा नहीं। हाँ, एक बड़े भाई यही बात मैं कह रहा हूं, यही बात मैं कह रहा हूं। हाँ, हमारा बड़प्पन रहा है हिंदुस्तान का कि हमारे देश के लीडरों ने कभी नहीं किसी को दबाया नाजायज, और न किसी से कुछ चाहा, निस्वार्थ सेवा की है। इसको कहना चाहिए पड़ोसी की सही सेवा की गई है। चाहे उनके यहाँ प्रलय आई हुई, आप देख लीजिए उठा के, आप देखिए वहाँ भूकंप आया था नेपाल में, पूरी सेवाएं अभी भी भूटान में भेजा है हमने से, कितना पूरा डेलीगेशन गया डॉक्टरों का। ये हमारी एक नीति रही है हमेशा कि हम पड़ोसी की हमेशा मदद करते हैं, चाहे वो इवन पाकिस्तान को भी मदद की है। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें करने से पड़ोसी के साथ बड़ा दुख होता है, और फिर उसके खिलाफ अगर स्टेप उठाए जाएंगे तो हमारा देश किसी तरह पीछे नहीं है। मैंने कहा ना, लड़ाई की कोशिश नहीं करेंगे, और लड़ेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। सर, चिकन नेक जिसे लेकर बात हो रही है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए, एक बार आप बता दीजिए। नहीं, हमारा तो चिकन नेक कोई आज का नहीं है, जमाने से जब से आज़ादी हुई है हमारा भी ये है वहाँ पर, और हमारा पूरा प्रभुत्व है। हमारे वहाँ के लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं और हम उनकी पूरी सहायता करते हैं। हम नहीं चाहते किसी तरह से कि किसी प्रदेशों में हमारी तरफ से कोई उनको तकलीफ हो, और सब हमारे भाई बहन एक तरीके से देखा जाए, वहाँ के सारे इंडियंस हमारे हमेशा एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। उनको तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया अब चाइना। अब चाइना चाहता क्या है कि इस तरह से घुसे हम कि हम बांग्लादेश से, नेपाल से और पाकिस्तान के थ्रू इस तरह से हम करेंगे हरकतें। लेकिन इन लोगों को अब समझ में आने लगा है कि वो इनको फ्री सेवाएं नहीं देता है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे अभी ट्रम्प साहब भी बिजनेसमैन अपनी बिजनेस तरकीब के साथ कर रहे हैं, टैरिफ वैरिफ बढ़ा रहे हैं। इस तरह आप देखिए चाइना भी जिसके साथ भी करता है। अभी आपने खुद ही कहा, और मैंने पहले बताया भी था कि हम्मन तोता जो एयरपोर्ट है उनका पोर्ट है, उसको उनसे कब्जा कर लिया और लीज पे ले लिया। इसी तरीके से कोई चीज़ फ्री ना देता है ना लेता है। चाइना का काम ही है कि अपना फैलाव करना, और फैलाव करने के साथ अपना प्रभुत्व जमाना, और कोशिश करते रहना कि हमारे इंडिया की तरफ भी देखते रहना और दूसरे देशों की तरफ देखते रहना। लेकिन इससे कुछ उसका हल होने वाला नहीं है। आप समझ लीजिए कि आज वो ताकत नहीं है उसके पास जितनी पहले थी। अब हमारे पास उतनी ज़्यादा ताकत है और हम उसका सामना करने को तैयार हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़े, अब जनतंत्र टीवी को समाप्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखने की बात यह है कि अभी फिलहाल शुरुआती दौर में बांग्लादेश को भले ही चाइना के साथ ये संबंध मधुर नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे वो भी बांग्लादेश ही देखेगा। तो चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।